कहानी उस रात की कहानी है जिस रात मैं लेट पार्टी से फ्री होकर अपने घर को जा रही थी। मैं हाईवे पे ड्राइव कर रही थी और मुझे जोरों की नींद भी आ रही थी, इसलिए इतनी रात को अकेले ड्राइव करना बिल्कुल भी सेव नहीं था। इसलिए मैंने रास्ते में पास एक क्वार्टर थे जहां पर मैंने रुकने का फैसला किया। होटल इतना बड़ा नहीं था, होटल नॉर्मल सा था और होटल देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन उस होटल में कुछ ऐसा था कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता से अंदर गई और रिसेप्शन पे सारी डिटेल्स ली। डिटेल्स लेने के बाद मैंने अपना रूम बुक करवाया और मैं अपने रूम के लिए चली गई। मुझे जैसे ही रूम पसंद आ गया, मैंने उस रूम की चाबियां ले ली और मैं अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चली गई। मेरे रूम का नंबर 14 था, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे ही था। फर्स्ट फ्लोर की लॉबी से अभी मैं गुजर ही रही थी कि मुझे किसी बच्चे की रोने की बहुत सी आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ रूम नंबर 10 से आ रही थी, जो कि मेरे रूम से थोड़ा पास ही था। आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, तो फिर मैं चलते चलते एकदम से उस रूम के सामने रुक गई। तभी मैंने एक अजीब सी बात नोटिस की कि सब रूम के दरवाजे सेम एक जैसे थे, लेकिन उस रूम का दरवाज़ा अजीब सा था, कुछ अलग सा, सबसे मुख्तलिफ। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पुराने ज़माने का दरवाज़ा है। उस दरवाजे का लॉक भी सब दरवाज़ों से डिफरेंट था। उस दरवाजे में एक अजीब सा छोटे से साइज़ का एक शीशा लगा हुआ था, जिससे बंदा आसानी से अंदर की तरफ देख सकता था। मुझे देखना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरन मुझे देखना पड़ा। लेकिन मैंने दरवाजे पे लगे शीशे से अंदर की तरफ नहीं झांका। मैंने की होल की तरफ से अंदर को देखा। उस रूम के अंदर एक लड़की, जो कि ना के बड़ी उम्र की थी ना छोटी, तकरीबन 10-12 साल की बच्ची, जो कि बैठी हुई थी। उसका चेहरा सारा उसके बालों से ढका हुआ था, इसीलिए उसका चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। उसका ड्रेस जो कि वाइट कलर का था और देखने में बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था। मुझे ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने काफ़ी देर उसे देखा, लेकिन फिर मैं इग्नोर करके अपने रूम को चली गई। अपने रूम में जाते ही मैंने अपना ड्रेस चेंज किया, अपना रूम लॉक किया और मैं सोने के लिए बेड पर लेट गई। अगली सुबह मैं फिर से लॉबी से गुजर रही थी, तो पता नहीं अचानक से फिर से वो लड़की मेरे दिमाग में घूमने लग गई और मुझे उस रूम के बारे में कुछ तजस्सुस सा होने लगा। मैं जानना चाहती थी कि आखिर वो लड़की है कौन। मैं फिर से उस रूम के सामने रुकी। फिर से मैंने की होल से अंदर की तरफ देखना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार ना तो मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी थी और ना ही देखने के बाद मुझे कोई लड़की दिखाई दे रही थी। बस मुझे रेड कलर दिखाई दे रहा था। मुझे लगा शायद उसने कल मुझे देखते हुए देख लिया था, इसलिए उसने अपने कमरे के की होल को लाल कपड़े से ढक दिया है। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मुझे वहाँ से नहीं झांकना चाहिए था। मैं पीछे हटी और काउंटर की तरफ चल पड़ी, क्योंकि अब मुझे वहाँ से जाना था। रिसेप्शन पे मैंने अपने रूम की चाबी ड्रॉप की और मैंने रिसेप्शन वाली लड़की से पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि रूम नंबर 10 में क्या है, कौन बच्ची जो रो रही है? उस रूम का दरवाज़ा सब दरवाज़ों से डिफरेंट क्यों है? उस रूम में हर चीज़ एक अजीब तरह से नज़र आ रही है, जो कि सब कमरों से मुख्तलिफ है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ छोटी बच्ची अकेली क्यों रह रही है? उसके बाद रिसेप्शन वाली लड़की हैरान हो गई और कुछ देर के लिए मुझे स्टिल देखना शुरू हो गई। और फिर बाद में उसने मुझे कहा, आपका मतलब वो रूम नंबर? मेरा मतलब आपने कहा रूम नंबर 10? और फिर वो मुझे बताने लगी कि ये होटल की रेनोवेशन से पहले की बात है। कुछ दिन पहले वेकेशंस पे एक फैमिली रहने आई थी।
उन लोगों ने अपनी बेटी को मार दिया और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। और उस वाक़ये के बाद बहुत से गेस्ट ने उस बच्ची को उस रूम में रोते हुए देखा है। पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन जितने भी गेस्ट ने देखा है वो सब यही कहते हैं कि उस बच्ची की आंखें इस तरह से लाल हैं जैसे उसकी आंखों से खून बह रहा हो। ये सब सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, जिसकी वजह से मेरा जिस्म एकदम सुन्न हो गया था। मैं ये सोचने लगी कि वो की होल में रेड कलर आखिर किस चीज़ का था। क्या वो की होल से मुझे देख रही थी? मैं ये बोलते हुए फ़ौरन से वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी कि किसी ने आकर मेरा रास्ता रोक दिया और अचानक से मेरे बाल नोच लिए और फिर उसके बाद मेरी चीखें सुनाई दी।